ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भूरि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। आइए वचनामृत का चिंतन हम आगे बढ़ाते हैं। पिछली बार ये जो मास्टर के द्वारा श्री रामकृष्ण देव को ये जो 4 प्रश्न पूछे हैं उसको लेकर हम चिंतन कर रहे हैं। वैसे एक तरह से चिंतन करो तो वचनामृत का यह सार है, इसेंस जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, क्योंकि सर्वसाधारण मनुष्य को भी ये 4 प्रश्न विशेष रूप से आते हैं। मनुष्य के जीवन में हम लोगों की ये बहुत बड़ी समस्या है कि हमारा मन ईश्वर के चरणों में कैसे लगे। यानी हम ईश्वर हैं इस बात पर विश्वास करते हैं, कठिन परिस्थिति जब आ जाती हैं, आपद विपद आती हैं तो भगवान हमारा रक्षण करेंगे, यह विश्वास भी हमारे अंतःकरण में होता है। और हम अपने अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार मन को ईश्वर में लगाने का प्रयास भी करते हैं, और प्रयास करते हैं इसीलिए यह अनुभव भी होता है कि हमारा मन परमेश्वर की चिंतन में इतना तन्मय नहीं होता जितना विषय के चिंतन में वह सहजता से तन्मय हो जाता है। एक प्रकार का आनंद जिसको हम कह सकते हैं कि ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब विषयों को लेकर हम चिंतन करते रहते हैं तो उसमें एक आनंद आता है, और जहाँ आनंद आता है मन का यह सहज स्वभाव है कि जहाँ आनंद मिलता है मन वहीं चिपका रहता है। तो यह जो प्रश्न महेंद्रनाथ गुप्त ने, मास्टर ने जो किया है कि मन ईश्वर में मन किस तरह लगे, तो कुछ तो एक तरकीब वह जानना चाह रहे हैं जिसके आधार से मन विषय वस्तु से अर्थात सांसारिक बातों से निकालकर ईश्वर के चरणों में एक रूप हो जाए, लग जाए। और उसका उपाय श्री रामकृष्ण बोल देते हैं कि नाम गुण सर्वदा, ये जो शब्द हैं श्री रामकृष्ण देव के, यह वास्तव में बहुत ही चिंतन करने लायक हैं। उसको एक एक शब्द को लेकर, सत्य तो यही है कि एक एक शब्द को लेकर विचार करना चाहिए। श्री रामकृष्ण कहते हैं सर्वदा ईश्वर का नाम गुणगान करना चाहिए। सर्वदा। बहुत बार लोगों को यह प्रश्न सहजता से ही मन में आ जाता है कि सर्वदा मन कैसे ईश्वर के चरणों में लगा सकते हैं, बाकी सब काम करने होते हैं, वहाँ भी तो मन देना ही पड़ता है ना। शायद हमारे मन की यह अवस्था भगवान श्री रामकृष्ण भी जानते थे, और इसीलिए मास्टर का निमित्त करके हमारे मन में ही जो प्रश्न खेलते हैं वही प्रश्न मास्टर ने रामकृष्ण देव से पूछ लिए हैं कि संसार में किस तरह रहना चाहिए। यानी एक नई तरकीब, कुछ अलग ढंग से, सर्वसाधारण संसार में जैसा हम आज तक रहते आए हैं वहाँ से तो हमारे मन पर जो बात प्रभावित हो गई है उससे हमको यह भली भांति समझ में आया है कि हमारा मन सदैव ईश्वर में नहीं रमता। तो इसके लिए वजह, व्हाट इज़ द कॉज, इसकी क्या वजह है कि हम भगवान को मानते हैं, भगवान को चाहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान पर विश्वास रखते हैं, संयम लेकर जी रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं सकारात्मक, फिर भी हमको महसूस हो रहा है कि मन में जब करने के लिए बैठते हैं तो मन
एकाग्रता से तन्मय होकर भगवान के चिंतन में नहीं डूब जाता। कभी कभी तो उसी समय बहुत सांसारिक बातें याद आने लगती है। अर्थात इसी का अर्थ तो यही हो गया ना कि हमारे अंदर में ही बहुत सारी सांसारिक बातें हमने ही बसा कर रखी हैं, छुपा कर रखी हैं। और इसीलिए संसार जितना बाहर है उतना ही बहुत कुछ संसार हमारे अंतःकरण में भी छुपा हुआ है। और इसीलिए मास्टर ये जो प्रश्न कर रहे हैं, संसार में किस तरह रहना चाहिए, उत्तर में श्री रामकृष्ण देव यहाँ जो वर्णन कर रहे हैं, देखिए आप भी एक बार पढ़कर देखिए। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं सब काम करना चाहिए परंतु मन ईश्वर में रखना चाहिए। माता पिता स्त्री पुत्र आदि सबके साथ रहते हुए सबकी सेवा करनी चाहिए, परंतु मन में इस ज्ञान को दृढ़ रखना चाहिए कि ये हमारे कोई नहीं है। वैसे पढ़ते वक्त अच्छा ही लग रहा था और आप लोगों को सुनते वक्त भी निश्चित रूप से अच्छा ही लग रहा होगा, लेकिन जब इसको आचरण में लाने के लिए हम जब प्रस्तुत हो जाएंगे तब पता चलता है कि यह बात इतनी आसान नहीं है, लेकिन असंभव नहीं है। बात यह है, हृदय में यह भावना जगानी है कि भगवत कृपा से साधन भजन में मैं निश्चित रूप से सफल हो जाऊंगा। ऐसी एक सकारात्मक भावना हृदय में धारण करनी चाहिए, पकड़ कर रखनी चाहिए। और उसके साथ में यहाँ जो ठाकुर उदाहरण देकर समझा रहे हैं, पहले ठाकुर सिद्धांत बोल देते हैं एक तरह से कि सब काम करना चाहिए परंतु मन ईश्वर में रखना चाहिए। यह हो गया एक तरह से सिद्धांत वाक्य, पॉलिसी एक तरह से सिंपल भाषा में बोलनी है कि वही जैसा मैंने अभी कहा कि सर्वदा ईश्वर में मन कैसा रखें। कामकाज होते हैं घर में होते हैं, ऑफिस में होते हैं, तो कामकाज तो करना ही है। रोटी कपड़ा और मकान की ज़रूरत हर किसी को होती है, तो भाई काम तो छूट नहीं सकते। लेकिन श्री रामकृष्ण यहाँ बताते हैं कि मन ईश्वर में रखना चाहिए। अब ये बहुत कठिन बात ठाकुर यहाँ बोल रहे हैं। वैसे ये कठिन इसलिए बता रहा हूँ कि मन को ईश्वर के साथ जोड़कर रखते हुए एकाग्रता के साथ, कुशलता के साथ कर्म करना है, सब काम करने हैं। ऐसा वैसा काम कर अगर हम कर लें तो नहीं चलेगा। मान लीजिए कि ऑफिस में आपको जो काम दिया गया है, जो टास्क दिया गया है वह अगर आप ठीक ढंग से नहीं करते तो आपके बॉस आपको ज़रूर डांटेंगे। और जो काम आपने ठीक से नहीं किया वह ठीक से नहीं किया, इसलिए वह फिर से ठीक तरह से करने के लिए भी आपके बॉस आपको बताएंगे। ठीक है ना, यानी एक ही काम ठीक से किया नहीं, इसलिए डांट भी खानी पड़ी और उसके बाद में उसको ठीक से करने का आदेश भी मिल गया। और तीसरी बात, अगर यह बात बार बार होती है तो जिनके अंडर हम काम कर रहे हैं वह असंतुष्ट हो जाएंगे। और बात तो यही हो गई कि फिर पूरा मन लगाकर काम ही करना है, तो मन तो काम में लग गया, तो मन ईश्वर में कैसे लगाना, फिर बड़ी कठिन बात। तो ठाकुर उसी के साथ साथ सिद्धांत बोल देने के साथ साथ ठाकुर आगे यह जो बात बोलते हैं, माता पिता स्त्री पुत्र आदि सबके साथ रहते हुए सबकी सेवा करनी चाहिए, परंतु मन में इस ज्ञान को दृढ़ रखना चाहिए कि ये हमारे कोई नहीं है। अर्थात श्री रामकृष्ण देव उपाय के रूप में मन ईश्वर में रखना चाहिए,
काम भी सब करने हैं और मन ईश्वर में रखना है। उसके लिए क्या करना चाहिए? तो ज्ञान का आधार लेना चाहिए। ज्ञान का आधार लेना, यह जो ठाकुर बोलते हैं, परंतु मन में इस ज्ञान को दृढ़ रखना चाहिए, ये हमारे कोई नहीं है। अर्थात ये हमारे कोई नहीं है, यह नेति नेति वाचक वाक्य हो गया। इसी को अगर हम इति इति वाचक बना लें, यानी एक बात यहाँ श्री रामकृष्ण नकारात्मक पद्धति से कुछ बात हमको समझा रहे हैं, उसको हम सकारात्मक पद्धति से कैसे अपने जीवन में ला सकते हैं। तो यहाँ ये जो ज्ञान शब्द आया है, परंतु मन में इस ज्ञान को दृढ़ रखना है। कौन से ज्ञान को दृढ़ रखना है? ईश्वर है और सब कुछ ईश्वर का ही है, हमारा कुछ भी नहीं। मैं जो कुछ भी कर्म कर रहा हूँ उसके लिए जो शक्ति सामर्थ्य लगता है, फिजिकल स्ट्रेंथ लगती है, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ लगती है, कुशलता लगती है, यह सब जो कर्म करने के लिए आवश्यक बातें हैं, यह सब बातें भगवान मुझे प्रदान करते हैं। उनसे ही शक्तिमान होकर मैं यह सब काम कर रहा हूँ। यह हो गया ज्ञान। माता पिता मेरा कोई नहीं है। अर्थात जब हम कर्म करने के लिए प्रस्तुत होते हैं, जैसा मैंने अभी कहा कि कोई भी काम करने के लिए शारीरिक शक्ति लगती है, बौद्धिक शक्ति लगती है, कर्म कुशलता भी लगती है, लेकिन वह सब हम अपना मानते हैं। मेरा मेरा मेरा, वहाँ हमेशा मेरा 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 रहता है। मेरी कुशलता, मेरा कर्म, मैं कर रहा हूँ, यहाँ सब मेरा 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 रहता है। इस मेरा मेरा को हटाकर यहाँ हमको तेरा तेरा करना है। गुरु नानक जी की एक बात कहते हैं कि उन्होंने जब 13 नंबर सुना, 1 2 3 4 ऐसे जब नंबर गिनते जा रहे हैं, जब 13 शब्द आ गया तो अरे मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तेरा, अर्थात तेरा यानी भगवान का। तो मेरा कुछ भी नहीं है इस संसार में, क्योंकि ये जो सभी कर्म मैं कर रहा हूँ, जिनके लिए कर्म कर रहा हूँ, वे सब भगवान के हैं, मैं भी भगवान का हूँ। और यह सब करने के लिए जो क्षमता मुझ में विद्यमान है, चाहे वह शारीरिक शक्ति के रूप में हो, बौद्धिक शक्ति के रूप में हो, कर्म कुशलता के रूप में हो, यह सब इसका मालिक भगवान है, मैं नहीं। यह ज्ञान की बात है। यह ज्ञान, यह बोध हृदय में धारण करते हुए हमें संसार में कर्म करने चाहिए। और इसलिए ठाकुर आगे चलकर जो एक दूसरा उदाहरण देते हैं कि हाथों में तेल लगाकर कटहल काटना चाहिए, नहीं तो हाथों में उसका दूध चिपक जाता है। भगवत भक्ति रूपी तेल हाथों में लगाकर संसार रूपी कटहल के लिए हाथ बढ़ाओ। तो संसार में रहते हुए ये जो हमको सब काम करने हैं, सब कर्म करने ही पड़ते हैं, लेकिन ये कर्म रहस्य ही जैसे श्री रामकृष्ण देव हमको यहाँ समझा रहे हैं कि हाथों में तेल लगाकर कटहल काटना चाहिए। अब मैं आपसे एक सवाल अगर पूछता हूँ कि भाई कटहल क्यों काटना चाहिए, कटहल कब काटा जाता है? हमारे एक ज्येष्ठ सन्यासी जो हमारे आचार्य थे, उन्होंने हमसे, हम विद्यार्थी तब एक तरह से विद्यार्थी थे, ब्रह्मचारी थे, तो हमसे यह सवाल पूछा कि कटहल काटना चाहिए, तो कटहल किस कारण से काटा जाना चाहिए? कोई वजह तो होगी भाई कटहल काटने की। तो हमने जवाब दे दिया कि भाई कटहल की अगर सब्जी बनानी है
तो भी कटहल काटना पड़ेगा। और पका हुआ कटहल है तो पके हुए कटहल को अगर वह बहुत मीठा होता है तो उस पके हुए कटहल का आस्वादन करना है तो उसके लिए भी कटहल काटना ही पड़ेगा। अर्थात कटहल काटना चाहिए तो कटहल काटने की वजह कितनी, तो मिनिमम 2 वजह, या तो सब्जी बनाने के लिए या तो पका हुआ कटहल, मीठा कटहल खाने के लिए। तो फिर हमको हमारे आचार्य कहने लगे कि सब्जी का कटहल जो होता है वह पका हुआ नहीं रहता, पके हुए कटहल की सब्जी नहीं बनाते। सब्जी बनाते हैं जब कटहल कच्चा रहता है, पका हुआ नहीं रहता तब। अर्थात इसका मतलब तो यह हो गया कि पका हुआ कटहल खाना है तो इंतज़ार करना पड़ेगा। इंतज़ार करना पड़ेगा कि जब तक कटहल पकता नहीं तब तक उसको पेड़ से उतारूंगा नहीं, काटूंगा नहीं। तो इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि कच्चा कटहल पकने में कुछ समय तो लगेगा ही। तो बोले देखो, सब्जी बनाकर खाते हैं तो भी आनंद प्राप्त होगा। सब्जी बनाकर खाने के बाद में जो आनंद है वह खत्म हो जाएगा, क्षुधा तृप्ति हो गई, भूख मिट गई। तो सब्जी खाने के बाद में भी क्षणिक आनंद प्राप्त हुआ। लेकिन पका हुआ कटहल खाने में भी आनंद की दृष्टि से देखें तो पका हुआ कटहल खाने के बाद में थोड़ी देर के बाद में वह भी आनंद खत्म ही हो जाता है। तो ऐसे तो देखा जाए एक दृष्टि से दोनों आनंद क्षणिक ही है, थोड़ी देर के लिए ही है। लेकिन यहाँ बोले हमको ठाकुर जब यह उदाहरण देकर हमको समझा रहे हैं तो उसको आध्यात्मिक दृष्टि से इस कटहल की तरफ देखना चाहिए। अर्थात कटहल काटना चाहिए। यह जब ठाकुर बता रहे हैं तो भाई कटहल कब काटूंगा, पकेगा तब काटूंगा या कच्चा है तब काटूंगा। तो बोले पका हुआ कटहल काटने का मतलब यह हुआ कि जीवन में मुझे भगवत प्राप्ति हुई, वह जो शाश्वत आनंद की चाहत। तो बोले शाश्वत आनंद की ओर हमको बढ़ना है। यह हृदय में धारण करते हुए हमको इस कटहल को काटना है। क्योंकि बोले कटहल तो दोनों ही काटने हैं, पका हुआ कटहल भी काटना पड़ेगा और कच्चा कटहल भी काटना ही है। और दोनों कटहल काटते समय अगर हाथ को तेल नहीं लगाते तो उसका जो दूध है वह चिपक जाएगा। अर्थात बोले ये संसार में रहते हुए सांसारिक सभी कर्मों को करते हुए यह सब मेरा कुछ भी नहीं है, यह सब भगवान का है। और यह सब जो कर्म मैं कर रहा हूँ, यह कर्म रूपी पूजा सेवा भगवान की ही पूजा सेवा है। वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्शिप ऑफ गॉड। हमारे सर्व जो कर्म हैं, यह कर्म पूजा के रूप में रूपांतरित करना संभव है। वह संभव कब होगा? जब हम अंतःकरण में यह भाव धारण करेंगे कि इसके द्वारा मैं भगवान की पूजा सेवा कर रहा हूँ। क्योंकि संसार में मैं हूँ ही क्यों? Why I am living in this world? Who has created this world? बोले ये जो मूलभूत प्रश्न हैं, इस प्रश्नों का उत्तर ही है
कि परब्रह्म परमेश्वर ने यह सृष्टि प्रपंच की रचना की, मनुष्य की रचना की, और भगवान की इच्छा से ही यह सब संसार चल रहा है। भगवान ने ही हमको जन्म दिया है, भगवान ने ही माता पिता के हृदय में स्नेह दुलार सब कुछ दिया हुआ है, और माता पिता के रूप में नन्हे से बच्चे को, जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता, उसका पालन पोषण माता पिता ही करते हैं। तो माता पिता के अंतःकरण में भगवान ही प्रेम डालते हैं। तो हमारा वास्तविक पालन पोषण कौन करता है? तो भगवान ही करते हैं। तो भगवान के द्वारा ही यह संसार रचा गया है। भगवान की इच्छा से ही मैंने भी जन्म ग्रहण किया है। भगवान ने ही मुझे संसार में अमुक अमुक परिस्थिति में रखा हुआ है, और यह परिस्थिति मेरे जीवन में भगवान ने इसलिए लाई है ताकि इससे मेरा मन प्रशिक्षित होकर ईश्वर की ओर मुड़ जाए, और ईश्वर प्राप्ति के लिए मेरे अंतःकरण में शाश्वत आनंद की चाहत मेरे हृदय में जागृत होने के लिए भगवान विविध परिस्थितियों में मुझे ले जाता है। गॉड टेक्स मी फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर सिचुएशन। मनुष्य के जीवन में परिस्थिति बदलती रहती है, मन बदलते रहता है, लेकिन हम संसार में विविध विषयों का आनंद लेते हैं। वहाँ मन की प्रधान भूमिका होती है। तो मन का प्रशिक्षण होना चाहिए, और यह मन का प्रशिक्षण भगवान ही हमको विविध परिस्थितियाँ हमारे जीवन में निर्माण करते हुए, अगर भगवान को हम पकड़ पकड़ कर जीवन यापन करते हैं और मन में यह बोध बनाए रखते हैं कि मेरे जीवन में ये जो परिस्थिति आई हैं, इसकी वजह यह है कि प्रभु मुझे, भगवान मुझे कुछ सिखाना चाह रहे हैं, मेरी आँखें खोलना चाह रहे हैं। यही भक्ति है। भगवान है, और भगवान ने मेरे जीवन में ये जो परिस्थिति लाई है, इसमें मेरा कुछ कल्याण छुपा हुआ है। इस दृढ़ विश्वास के साथ प्राप्त परिस्थिति का स्वीकार करते हुए अपने हिस्से में जो जो कर्म आए हैं, हे प्रभु मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ। इन कर्मों के द्वारा यह विचार हृदय में धारण करना है, और यही भक्ति रूपी तेल है कि प्रभु यह सब जो कर्म है, मैं जो हूँ, मेरे जीवन में जो परिस्थिति है, सब कुछ आपने मेरे कल्याण हेतु ही ये सब कुछ खेल रचा हुआ है। तो श्री रामकृष्ण देव यहाँ ये जो कटहल का उदाहरण देते हैं, तो इसके माध्यम से वह हमको यह समझा रहे हैं कि इस संसार में हमको किस तरह रहना चाहिए। अर्थात संसार में रहते हुए भी संसार भी भगवान का है, मैं भी भगवान का हूँ, और मेरे जीवन में जो जो कुछ भी हैं वह सब भगवान का ही है, भगवान का दिया हुआ ही है। असली मालिक भगवान ही है। यह बोध हृदय में धारण करना है, और यही ज्ञान है। इस ज्ञान को दृढ़ता के साथ हृदय में रखकर हमको सब काम करने चाहिए संसार में रहते हुए। काम का बाह्य स्वरूप कोई भी हो, कैसा भी हो, कोई कर्म छोटा बड़ा नहीं होता अगर वह भगवान की पूजा सेवा के रूप में मनुष्य अगर करता है तो। देखिए ठाकुर और भी इस संदर्भ में कोई और भी उदाहरण देते हैं। कछुआ रहता तो पानी में है, पर उसका मन रहता है किनारे पर जहाँ उसके अंडे रखे हैं। एक दूसरा उदाहरण श्री रामकृष्ण देव यहाँ देते हैं कछुए का, कि कछुआ रहता तो पानी में है, पर उसका मन रहता है किनारे पर जहाँ उसके अंडे रखे हैं। अर्थात
यह जो अंडे रखे हुए हैं उन अंडों के आधार से ही तो कछुआ, नया कछुआ जन्म लेने वाला है। तो कछुए के अंतःकरण में क्या हो गई है? अपने ही अंडों के प्रति ममता हो गई है, अर्थात अंडों के प्रति प्रेम है, क्योंकि वह जानता है कि उस अंडे के आधार से ही नई प्रजा आने वाली है। The new progeny is about to come through these eggs only। यह ज्ञान कछुए को है और कछुआ यह मान रहा है कि मैं ही उसका रक्षक हूँ। तो ठीक इसी तरह भगवान ही हमारे रक्षक है, यह भाव हृदय में पकड़ना है। ये जो उदाहरण श्री रामकृष्ण दे रहे हैं, कछुआ रहता तो पानी में है पर उसका मन रहता है किनारे पर जहाँ उसके अंडे रखे हैं। तो वैसे ही हम तो इस संसार में ही रह रहे हैं, लेकिन हमारे असली मालिक भगवान हैं, उनके चरणों में ही हमारा मन हमको रखना है। इस प्रकार का भाव हमको हृदय में लेना है। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको ये उदाहरण समझाने के लिए, ये जो, क्योंकि यहाँ कछुआ और अंडा, सिर्फ इसको अगर आप एक भौतिक रूप में देखें तो कछुआ, अंडे कौन देता है? तो कछुआ देता है। कछुए ने अंडा दिया, वह अंडा उसने किनारे पर रखा। तो किनारे पर क्यों रखा? क्योंकि वहाँ वह सुरक्षित रहेगा, इस भावना से। अर्थात अंडे की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी हो गई? माता कछुए की, पिता कछुए की। ठीक ही ना? सोचकर देखिए, ये जो कछुआ रूपी माता पिता है, जिनके वह अंडे हैं, जिन्होंने वह किनारे पर रखे हुए हैं। तो ठीक उसी तरह हमारे वास्तविक माता पिता परमेश्वर ही हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो वही माता पिता हैं और हम लोग अंडे हैं। तो हमारी रक्षा करने की पूरी जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी? हमारे माता पिता की होगी। वह चिंता करेंगे। जैसे यहाँ कछुआ चिंता कर रहा है कि कहीं समुद्र का पानी उससे मेरे किनारे पर रखे हुए अंडे बह न जाएं। यह सब चिंता कछुए को, जो पानी में गया है, क्यों गया है? तो खाद्य लाने गया है, कुछ जमा करने के लिए गया है। अर्थात संसार में ही हम रहते हैं, तो इस संसार में रहते हुए ही सभी कर्म हमको करने हैं। लेकिन उस वक्त सतत हमको यह याद रखना है कि हमारे माता पिता प्रभु हैं, ईश्वर हैं, और वे ही हमारी रक्षा करेंगे। हमारी रक्षा का संपूर्ण भार हमारे ईश्वर पर है, माता पिता पर है। एंड ही इज़ डेफिनेटली लुकिंग एट मी एंड ही इज़ गोइंग टू प्रोटेक्ट मी। यह विश्वास हृदय में लेना है। श्री रामकृष्ण और एक उदाहरण यहाँ देते हैं कि संसार जल है और मन मानो दूध। यदि पानी में डाल दोगे तो दूध पानी में मिल जाएगा, पर उसी दूध का निर्जन में मक्खन बनाकर यदि पानी में छोड़ोगे तो मक्खन पानी में उतरता रहेगा। इस प्रकार निर्जन में साधना द्वारा ज्ञान भक्ति प्राप्त करके यदि संसार में रहोगे भी तो संसार से निर्लिप्त रहोगे। यहाँ ठाकुर एक और उदाहरण दे रहे हैं। संसार जल है और मन मानो दूध। तो अगर यदि पानी में इस दूध को, मन रूपी दूध को पानी में डाल दोगे तो दूध पानी में मिल जाएगा, एक रूप हो जाएगा। ये तो हमारा भी अनुभव है कि दूध और पानी
अगर आप मिलाते हैं, और वैसे भी दूध वाला तो बहुत बार दूध और पानी मिलाकर ही हमको ला कर देता है, तो हम लोग कभी कभी हमारे दूध वाले को डांट भी देते हैं, अरे कितना पानी मिलाते हो। तो बात यही है कि दूध और पानी अगर मिलाते हैं तो झट से एक रूप हो जाते हैं, लेकिन अगर उसी दूध का निर्जन में रखकर, यानी दूध को दही बनाकर दही का मंथन करके फिर मक्खन निकालकर मक्खन को अगर हम पानी में डालते हैं तो दूध और मक्खन एक रूप नहीं होता, जैसे दूध और पानी एक रूप हो जाता है। तो मक्खन कैसा है? पानी से निर्लिप्त। तो ठीक उसी तरह जब हम सदैव भगवान का चिंतन करते हैं, इसलिए ठाकुर ने कहा है निर्जन में साधना द्वारा ज्ञान भक्ति प्राप्त करके। ठाकुर ने ये दोनों शब्द इस्तेमाल किए हैं, ज्ञान भक्ति प्राप्त करके, अर्थात ज्ञान और भक्ति ये दोनों की साधक के जीवन में प्रधान भूमिका होती है। भगवान है, भगवान सर्वत्र हैं, भगवान सर्वज्ञ हैं, भगवान सर्वशक्तिमान हैं, तो यह सब जानना और भगवान के द्वारा ही यह संसार की निर्मिति हुई है, और इस सब विश्व प्रपंच में जो जो कुछ भी हैं, यह सब श्रेष्ठ वस्तुएं जो कुछ हैं, उस सभी में वह भगवत शक्ति ही, वह परब्रह्म ही रमे हुए हैं, यह याद रखना यह ज्ञान की भूमिका हो गई। लेकिन उसी के साथ साथ यह जो परब्रह्म रूपी जो हैं वह मेरे अपने हैं और मैं उनका हूँ। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। देखिए, हम लोग संसार में रहते हुए अक्सर ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी कन्या है, ये मेरा घर है, ये मेरा और मेरा मैं करते हुए हम जी रहे हैं। लेकिन अगर इसकी दिशा मोड़कर अगर यह हम विचार करें कि मैं भगवान का हूँ और मेरा पुत्र ही कहिए या मेरी कन्या, यह भगवान का प्रसाद है, भगवान ने ये मेरे कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी है कि इसकी देखभाल ठीक से करना, इसको अच्छे संस्कार देकर एक अच्छा नागरिक बनाना, इसकी सेहत का ख्याल रखना, ये सब जो जिम्मेदारियाँ, सांसारिक जिम्मेदारियाँ एक माता पिता के रूप में यह जो जिम्मेदारी मेरे कंधों पर सौंपी गई है, यह भगवान ने ही सौंपी है। यह पुत्र जितना मेरा है उससे कई गुना अधिक यह भगवान का है, क्योंकि मेरी सृष्टि भगवान के द्वारा ही हुई है। जगत में जो कुछ भी श्रेष्ठ हुआ है ये सब भगवान का ही है, और मेरा बेटा भी या मेरी बेटी भी यह भगवान का प्रसाद है। वास्तव में उसके असली माता पिता भगवान ही है। मेरे माता पिता जैसे भगवान है, वैसे मेरे पुत्र कन्या उनके माता पिता भी असली माता पिता भगवान ही है, मैं नहीं। ये जो मैं नहीं, भगवान उनके माता पिता है, मैं नहीं, यही हो गई अलिप्तता या यही हो गई अनासक्ति। सर्वसाधारण मनुष्य संसार में रहते हुए आसक्ति जनित जीवन यापन करता है। आसक्ति जनित, आसक्ति इसका एक सरल अर्थ आ तो सकती है लेकिन जा नहीं सकती। हम लोग ऐसे ही होते हैं, जब घर में रहने लगते हैं तो उस घर को इस कदर अपना मान लेते हैं और मेरा मेरा करते रहते हैं।
अरे भाई मेरा कुछ भी नहीं, जो कुछ है सब कुछ तेरा। क्योंकि वाकई जब हम जन्म लेते हैं न कुछ साथ में लाते हैं और जाते वक्त कुछ साथ लेकर भी जा नहीं सकते। तो आसक्ति और अनासक्ति ये जो दो शब्द हैं, आध्यात्मिक उन्नति की दृष्टि से ये आसक्ति और अनासक्ति एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। यहाँ यह जो ठाकुर ने यह जो मक्खन का उदाहरण दिया है और यह जो ठाकुर समझा रहे हैं संसार में किस तरह रहना है, तो मक्खन की तरह रहना है। यानी रहना तो संसार में ही है, लेकिन संसार हमारे अंदर न जाए। ठाकुर का और एक बड़ा ही प्रसिद्ध उदाहरण है। ठाकुर कहा करते थे कि नाव पानी में होती है, लेकिन अगर नाव में पानी आ जाए तो नाव डूब जाएगी। तो उसी तरह हमको तो इस संसार में ही रहना है, लेकिन इस कदर रहना है जैसा मक्खन पानी में रहता है। तो आगे चलकर श्री रामकृष्ण देव को महेंद्रनाथ गुप्त ये जो तीसरा प्रश्न पूछते हैं, क्या ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं, तो इसका चिंतन हम अगले प्रवचन में करेंगे। आज बस यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।